और सूर्य उपासना करने का महत्व ब्रह्म पुराण में बताया गया है कि जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति सहित सूर्य देव को उपासना करते हैं, हाथ जोड़ के उनको नमन करते हैं, उन्हें उनकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं सूर्यदेव भगवान पूरी कर देते हैं। सूर्यदेव स्वयं उपासक के सम्मुख प्रकट होकर उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। सूर्यदेव की कृपा से मनुष्य मानसिक, शारीरिक, वाणी संबंधी सभी पाप से निविष्ट हो जाता है। ऋग्वेद में बताया गया है कि सूर्यदेव में पापों से मुक्ति, लोगों का नाश करने वाला, आयु और सुखों की वृद्धि करने वाला तथा दरिद्र निवारण को अपार क्षमता। इसी कारण ऋग्वेद में इसका संतुलन हेतु सूर्यदेव से प्रार्थना की गई है। आइए, और यजुर्वेद में कहा गया है कि सूर्यदेव की आराधना इसीलिए की जाना चाहिए कि वह मानव मात्र के सभी शुभम कर्मों के साक्षी है और उससे हमारा कोई भी कार्य व्यवहार छिपा नहीं हुआ है। ब्रह्म पुराण में कहा गया है सूर्यदेव सर्वश्रेष्ठ देवता है। सूर्यदेव सर्वश्रेष्ठ देवता है और सभी देवता इन्हीं प्रकाश के रूप में सूर्यदेव की उपासना करने वाले उपासक को भी सामग्री उन्हें अर्पित करते हैं। सूर्यदेव उन्हें लाख गुण करके उन्हें लौटा देते हैं। अग्नि पुराण में बताया गया है कि गायत्री मंत्र के द्वारा सूर्य उपासना करने पर सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं और उपासक को उसकी सभी प्रकार की मनोकामनाओं को सूर्यदेव भगवान पूरी कर देते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार सूर्यदेव को अर्ध जल दिए बिना भोजन करना पाप भक्षण के समान है और सूर्य उपासना के अनुसार देव, गंधर्व, ऋषि सूर्य की रश्मियों के वास करते हैं और सूर्य उपासना के बिना किसी का भी कल्याण संभव नहीं है, चाहे कोई अमर तत्व के गुण से भरपूर होता है और कोई क्यों ना हो। इस प्रकार आप सभी लोग को सूर्यदेव का अपना जो एक नियम है करिए। सूर्यदेव को आप अगर उपासना करते हैं तो कैसे आप सूर्यदेव की उपासना करेंगे जिससे सूर्यदेव प्रसन्न हो जाएंगे और आपकी सारी भाव को स्वीकार कर लेंगे और आपकी सभी प्रकार के संकट कष्ट को दूर कर देंगे। प्रातः काल सूर्य उपासना करने के लिए रक्त चंदन में मंडल बनाकर तांबे की कलश पर जल, लाल चंदन, अक्षत, लाल फूल, कुशा आदि रखे जाते हैं और फिर घुटने टेक कर प्रसन्न पूर्वक मन से गायत्री मंत्र, सूर्य मंत्र का जाप करते हुए जल की धार धीरे धीरे प्रभावित की जाती है और सूर्यदेव को अर्थ जल देकर फिर पुष्पांजलि अर्पित की जाती है। इस प्रकार शिव पुराण में बताया गया है सिंदूर वर्ण का सुंदर मंडल वाले हीरक इत्यादि औरों को सुजीवित करने वाले कमल नेत्र को धारण करने वाले सूर्यदेव भगवान को बारंबार प्रणाम किया जाता है। इसलिए आप सभीयों से मेरा निवेदन है कि आप प्रतिदिन सूर्यदेव भगवान का ध्यान करिए, पूजन करिए। बड़े से बड़े पाप, बड़े से बड़े संकट और बड़े से बड़े कष्ट सूर्यदेव भगवान आपकी पूरी कर देंगे और पूरी करने के बाद आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी कर देंगे। और अर्थात धर्म ही माता है, धर्म ही पिता है और धर्म ही बंधु है, धर्म ही सच्चा मित्र है, धन ही स्वर्ग की सीढ़ी है और धर्म से ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। धर्म से ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। धर्म से आप बहुत महान बन सकते हैं बशर्ते आप
सारे भाव को अपने जीवन पर उतारने को प्रयास करेंगे तब, अर्थात धर्म से अर्थ धन प्राप्त होता है। जब आप धर्म करेंगे, अच्छे सद्गुरु की पूजा करेंगे, अपने आचार विचार बढ़िया करेंगे, अपने व्यापार बढ़िया करेंगे, अपनी यथा योग दान पुण्य करेंगे, तो उस अर्थ से आपको धन की प्राप्ति होगी। धर्म से सुख शांति मिलेगा आपके परिवार में, धर्म से सब कुछ आपको प्राप्त होता है और धर्म ही संसार का तत्व है। इसीलिए साईं बाबा ने अपने जीवन काल में शिरडी में 5 घर का भिक्षा इसीलिए मांगते थे कि मेरा शिष्य में धर्म की भावना बनी रहे। आपको ये साईं बाबा सेवाश्रम में संचालक कैलाश चंद्र गुप्ता, जो 1972 से इस तपोभूमि पर हम बैठे हुए हैं, हमारा लक्ष्य है हूबहू शिरडी धाम बनाना। आप सबके सौजन्य से बहुत कुछ हम आगे बढ़ चुके हैं और बहुत कुछ करना शेष है। और आप सभी लोगों का आशा विश्वास और 1 रुपए का दक्षिणा अगर इस धाम को प्राप्त होगा तो ना जाने किसकी दुआ से ये भी हूबहू शिरडी धाम आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा, जहां आप सभी लोगों की मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। इस प्रकार धर्म से हीन मनुष्य, जो धर्म को नहीं मानता, जिसमें दया नहीं है, जिसमें धर्म नहीं है, वो मनुष्य मृत्यु के समान होता है। वह मनुष्य मृत्यु के समान होता है। धार्मिक मनुष्य के मृत्यु के बाद भी वह जीवित रहता है और उसका नाम अमर रहता है। इन तथ्य में किसी प्रकार का संदेह नहीं है, क्योंकि मृत्यु के बाद भी धार्मिक मनुष्य की कृति अमर रहती है और इसी प्रकार मनुष्य को दीर्घजीव होता है और दीर्घजीव होने के बाद वह मनुष्य अपने जीवन में अपना नाम को छोड़ जाता है। इस प्रकार मनुष्य किसी को भी समय के वशीभूत होकर भय के कारण लोभ में पड़कर अपना जीवन रक्षा के लिए धर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि धर्म नित्य है। जीवन के सभी सुख दुख अनित्य है, जीव नित्य है और जीवन हेतु अनित्य है। जिसने धर्म को लेकर चलेगा वह महान बनेगा, क्योंकि ऋग्वेद के अनुसार मनुष्य को धर्म मार्ग का अनुसरण करने का निर्देश देता है और कहा गया है कि अर्थात धर्म का मुख्य सुख देता है, दुखों से वह मुक्त करता है। इस प्रकार धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि परम पिता परमात्मा ने सृष्टि में 84 लाख योनि का सृजन किया है, जिसमें 84 लाख योनि में 30 लाख योनि पेड़ पौधे, 27 लाख योनि कीड़े मकोड़े और 14 लाख योनि पक्षी, 9 लाख योनि जलचर और योनि पशुओं में पाई जाती है। इन योनि में भटकने के बाद अच्छे कर्म पर ही जीव को मनुष्य की योनि को प्राप्त होता है। बड़े भाग्य से ये मानव का शरीर आपको प्राप्त हुआ है, इसलिए मनुष्य के बारे में कहा गया है दुर्लभ मनुष्य देह, अर्थात मनुष्य का जो शरीर है बड़ा दुर्लभ कहा गया है। रामचरितमानस में कहा गया है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सद्ग्रंथ सो आवा, अर्थात बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है और इतना महान शरीर मिला है कि ग्रंथों में यही कहा गया है कि इस मनुष्य के शरीर पाने पर भी देवता लोग भी दुर्लभ है। मानव देव को मोक्ष प्राप्त करने का उचित माध्यम माना गया है।